आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 21 नवंबर 2024, दिन है गुरुवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय श्री हरि। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इसको आप कल यानी कि 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 9:59 तक यानी कि 10 बजने में 1 मिनट कम तक खेल सकते हैं। सोनी लिव ऐप को खोलने के बाद आपको यहाँ स्लाइड करके नीचे जाना है, प्ले अलॉन्ग सर्च करना है। ये बैनर है, इस पर टच करना है क्योंकि ऊपर जो है अब आजकल बैनर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें जो है आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के लिए आपको जो है रेमंड का वीकली क्विज़ खेलना होता है, जो कि सोमवार को आता है। पूरे सप्ताह लाइव रहता है। 5 दिन में आप कभी भी खेलें इसको, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए। वीडियो चैनल पर है हमारे, लॉन्ग शॉट दोनों ही हैं। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। प्ले अलॉन्ग जब रात्रि में शो आता है सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11 बजे तक, तो आप लाइव खेलेंगे और आपकी रैंक बढ़ती है। ये सब पॉइंट्स मिलके रैंक बढ़ाते हैं, आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के चांसेस बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है। और ये सारे प्राइजेस वो होते हैं जो आप जीत चुके हैं, जो कि आप प्राइजेस फोन में देख सकते हैं माई अर्निंग्स में जाके। अभी जो है एवब रैंक जिनकी भी है, यानी कि बड़ी रैंक जिनकी भी है, उनको भी कॉल आ रही है, रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अपनी रैंक की चिंता मत करिए, केवल आपको इस चीज़ का चिंतन करना है। चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, केवल चिंतन करना होता है, मन का मंथन करना होता है कि कहाँ कमी है, उसको कैसे दूर करें और क्या करना है। उससे ज़्यादा मालूम होना चाहिए क्या नहीं करना। तो आप जो है केवल तैयारी पे अपना ध्यान दें। रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें आपको चांस मिलेगा। बाकी अब जो 50,000 के ऊपर रैंक हो रही है उनका भी रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, कॉल आ रही है। तो आप बस जो है अपनी तैयारी करते रहें। अब जो है इसको खेलते हैं। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है WTO का पूर्ण रूप क्या है? विश्व कर संगठन, वायरलेस ट्रांसफ़र संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व यात्रा संगठन। तो रिपीटेड प्रश्न पहले आ चुका है। W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा। इसमें पूछ रहे हैं किस देश में सिनेमा थिएटर नहीं है, यानी कि पिक्चर हॉल जो होते हैं वो नहीं है। ईरान, उत्तर कोरिया, वेटिकन सिटी, सऊदी अरब। तो भूटान तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो फिर होगा सऊदी अरेबिया। ऑप्शन डी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या सऊदी अरेबिया, दुबई, कुछ भी आए तो आप इसको जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं आते हैं, भूटान आएगा तो आप फिर भूटान के साथ में जाएंगे। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न ये रहा। इसमें सेरेना विलियम्स ने अपने कैरियर में कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? मीन सिंगल एकल खिताब कितने जीते हैं? तो 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, 3 फ्रेंच ओपन, 7 3 10, 7 विम्बलडन जीते हैं 17, और 6 US ओपन 18 19 20 21 22 23 होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन बी में। देखते हैं करेक्ट है या नहीं। This is the correct यस, answer. करेक्ट। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आपको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। फिनलैंड की राजधानी, तो ये फिनलैंड वही है जहाँ की नोकिया कंपनी है, क्योंकि स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की है, और फिनलैंड की होगी हेलसिंकी, और ओस्लो है वो नॉर्वे की है, और टैलिन जो है वो एस्टोनिया की है। एस्टोनिया, हाँ यही होगा। This is the correct answer. करेक्ट है। 5वां अंतिम प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें क्या पूछ रहे हैं? भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? QR कोड स्कैन करें, अपना UPI पिन दर्ज करें, अपना पासवर्ड OTP CVV साझा करें, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्नों में मोस्टली ऐसा ही होता है, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, मीन्स उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इस पर टच करके सबमिट करेंगे। This is the correct answer. करेक्ट आंसर, 100 पॉइंट्स मिल गया। आज के उसमें 500 पॉइंट जीत लिए हमने पूरे। अब मैं आपको बता रहा था, जैसे राजधानी की जो बात होती है ना, तो ऐसे ही मत याद करा करिए सिंपल तरीके से। कैसे? जैसे प्रश्न में था कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, आपने याद कर लिया हेलसिंकी। इसको याद करिए फिनलैंड, हेलसिंकी, हेलसिंकी, फिनलैंड। कहीं से भी आ जाए, आप ऑप्शन के बिना जो है आंसर दे सकें। अब जैसे मैंने आपको बताया टैलिन, तो टैलिन एस्टोनिया, एस्टोलिया, टैलिन। और वहाँ पर जो है बाल्टिक सी भी है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, एस्टोनिया, टैलिन, बाल्टिक सी। अब ओस्लो थी, ओस्लो नॉर्वे, नॉर्वे ओस्लो, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन स्टॉकहोम। सेरेना विलियम्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ओपन एरा में ये सब इसी से जुड़े हुए होते हैं, इनके खेल से जुड़े हुए। तो ओपन एरा में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, ठीक है। कुल जो है इन्होंने 23 जीते हैं, और अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ग्रैंड एकल खिताब, ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब है। और एकल और युगल, एकल मीन्स जिसमें व्यक्ति अकेला खेलता है, खिलाड़ी अकेला खेलता है। युगल्स मीन्स दो जने जिसमें खेलते हैं पार्टनरशिप में, दो उधर दो उधर। और एकल में एक इधर एक उधर, ऐसे। तो एकल और युगल मीन्स सिंगल और डबल्स दोनों में जो है इन्होंने गोल्डन स्लैम हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, अचीव किए हैं, और एकमात्र ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और बाकी मैंने इनके खिताबों के नाम आपको बताए थे, कुल 23 हैं, जिसमें 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कहीं ऐसे प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में कितने जीते हैं, या फ्रेंच ओपन में, या विम्बलडन में, या यूएस ओपन में, तो 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं, 7 इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 इन फ्रेंच ओपन, 3 फ्रेंच ओपन में, 7 विम्बलडन में, 7 इन विम्बलडन एंड 6 इन यूएस ओपन, 6 यूएस ओपन में। तो 7-7 वाले एक साथ याद कर लीजिएगा, जैसे 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 7 विम्बलडन, है ना। और फिर उसके बाद 7 के बाद आता है 6, तो 6 इन यूएस ओपन, 6 यूएस ओपन में, और फिर सबसे कम 3 फ्रेंच ओपन, या कम से अधिक में याद कर लीजिएगा, जैसे 3 फ्रेंच ओपन में, 6 यूएस ओपन में, और 7-7 ऑस्ट्रेलियन ओपन और विम्बलडन में। जिस तरीके से आपको ईजी लगे याद कर लीजिएगा। 2003 और 2015 में सेरेना ने एक ही समय में सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, और इसे जो है सेरेना स्लैम्स के नाम से जाना जाता है, सेरेना स्लैम। कहीं प्रश्न आए कि सेरेना स्लैम के नाम से किसे जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, तो सेरेना विलियम्स ने 2003 एंड 2015, 2003 और 15 में एक ही समय में चारों ग्रैंड स्लैम जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे ये जीते थे। इसको ही सेरेना स्लैम के नाम से जाना जाता है। 4 इन्होंने जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं, 4 ओलंपिक गोल्डन मेडल्स। इनकी एक बड़ी बहन भी हैं, वो भी खेलती हैं, वीनस विलियम्स नाम है, बहनें हैं विलियम्स सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो हैं वीनस विलियम्स। उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल अवार्ड या ट्रॉफी या मेडल, कुछ भी बोल सकते हैं। और सेरेना और वीनस दोनों बहनों ने एक साथ 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। कहीं दोनों की ही बात आ जाए तो 14 ग्रैंड स्लैम युगल मीन्स डबल्स, 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब मीन्स ड्यूअल बाय सेरेना एंड वीनस विलियम्स सिस्टर्स। तो ये थी आज के क्विज से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ, और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, केपीसी के ही हैं, सब में कुछ ना कुछ बताया। आपकी जीके की तैयारी और अच्छी होगी, और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर अमेज़ॉन क्विज का वीडियो है, डेली आता है 5 नए क्वेश्चन के साथ में, उसको खेलिए, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। वो क्विज है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप जो है कई सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो अपना जो है डेली खेलते रहिए, और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दीजिए। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो लंबे समय तक याद रहे और बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें। इस तरीके की आप जो है अपनी तैयारी करिए। और फ़ोन का अपना ध्यान रखिए, ट्रू कॉलर को हटा दीजिए, या ट्रू कॉलर जैसी कोई भी ऐप है जो जब तक सोनी टीवी पर ये शो आ रहा है केबीसी, तो तब तक हटा दीजिए, बाद में लगा लीजिएगा। वैसे भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो लगाना। और
अभी पता नहीं वीडियो बनाते में कॉल आ गया था, आपने सुना भी होगा, दुबई से फ़ोन आया था, पता नहीं कौन कर रहा है। तो इंटरनेशनल नंबर तो वैसे गवर्नमेंट कहती है रिसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही फ्रॉड हो रहे हैं, उठाते ही आपका जो है फ़ोन हैक कर लेते हैं, या और बहुत तरीके होते हैं हैकर्स के पास में। तो जो है आप इसको अवॉइड करें। इंटरनेशनल कॉल थी तो दुबई दिखा रहा था, उसमें यूएई अभी पिछले में भी आया था, पता नहीं कैसे वहीं से ही फ़ोन आ गया। जो मैंने अभी बताया था ना, सिनेमा घर फिल्म थिएटर कहाँ पर नहीं है, तो उसमें यूएई आया था, तो वहीं से जो कॉल भी आ गया था। तो मैंने फिर इसलिए जो है रिसीव ही नहीं किया, पता नहीं कौन है, मेरा तो कोई रहता भी नहीं है वहाँ से, है ना। तो इसलिए जो है आप भी अपना फ़ोन का ध्यान रखें और ऐसे फ्रॉडर से सेफ रहें, और अपनों को भी इससे आप अवगत कराएं, इन्फॉर्म करें, जिससे उनके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।